हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम उसके चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे और प्रभु के उस गहरे प्रेम को हम अपने जीवन में ले सकें और जीवन में उन्नति पाकर प्रभु को महिमा दे सकें। आज इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हमारे इस डिवोशन पर बनी रहे और हम प्रभु की उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में करते हुए बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज की सुबह आपने हमें दी कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं प्रभु, हम बड़े आदर के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। आत्मा को भेजते हैं प्रभु, एक एक से बातचीत करें। जब ये शब्द वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आपकी वाणी को, आपके वचन को उनके कानों तक पहुँचता प्रभु, आप उनसे बातचीत करें। हम प्रार्थना करते हैं आज का दिन हमारे सारे भाई बहनों के लिए आशीष का दिन बन जाए। आज का दिन प्रभु हमारे भाई बहनों के लिए आनंद का दिन बन जाए। बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं ताकि वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। हमारे प्रदेश इस राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने अच्छी बारिश दी है। हम धन्यवाद देते हैं, आप साथ रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी अगुवाई उनको मिले, आपकी सामर्थ्य उनको मिले, हर विरोधी ताकत आपके पवित्र नाम से दूर हो सके और वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हमारे पूरे देश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि दे प्रभु ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। आज के इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप इसको पूरी तरह से पवित्र होने दें ताकि जो शब्द मेरे मुख से निकलते हैं वो मेरे नहीं परंतु आपके हो सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए और इसके द्वारा प्रभु हम और अधिक आपकी महिमा कर सकें। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, आज हम देखना चाहते हैं परमेश्वर की उस आशीष को जो प्रभु के साथ रहते हैं और जो प्रभु के साथ नहीं रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अनाथ कौन होता है और प्रभु के साथ कौन रहता है? प्रभु की ये उत्तम आशीष जो है, आत्मिक व्यक्ति कैसा होता है और जो संसारिक व्यक्ति है वो कैसे होता है, इस बात को देखेंगे। मेरे साथ आप निकालेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 18 पद को। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 8 बहुत सुंदर है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अनाथ कौन होता है? प्रभु ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया, जिसका कोई सहारा देने वाला हो, जिसके माता पिता का देहांत हो गया हो, उसको अनाथ कहते हैं। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पिता का प्रेम दूंगा, मैं तुम्हें माता का प्रेम दूंगा, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों का प्रेम तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूं और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन आज हम देखेंगे अनाथ की क्या परिभाषा है और उसके बाद आत्मिक संतान कैसी है। एक अनाथ होना, आत्मिक अनाथ। संसार में माता पिता होते हुए भी हम आत्मिक रीति से अनाथ होते हैं। वो कहता है, अनाथ कौन होता है? मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर मेरी चिंता करता है। संसार के लोग जिनके पास प्रभु नहीं है, आत्मिक अनाथ व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति होता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर अपने गुनाहों से तौबा किए आत्मिक संतान बन गया है, वो अपने विचारों को बदल देता है। उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी भावनाएं बदल जाती है। वो कहता है कि परमेश्वर मुझे प्यार करता है और वो मेरा पिता है। जब आपका सोच संसार में, इस संसार में एक आत्मिक व्यक्ति भी रहता है, इस संसार में एक संसारिक व्यक्ति भी रहता है जिसके पास परमेश्वर नहीं है। संसारिक व्यक्ति कहता है मेरी कोई चिंता करने वाला नहीं है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति करता है परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, वो सृष्टिकर्ता मुझसे प्यार करता है और वो मेरा पिता है। दूसरी चीज वो कहता है, मैं अकेला हूं और कोई भी मेरी चिंता नहीं करता है। मैं अकेला हूं, कोई मेरी चिंता। ये एक अनाथ व्यक्ति जो आत्मिक अनाथ है, जिसके पास आत्मिकता का ज्ञान नहीं है, जिसके पास आत्मिकता नहीं है, वो कहता है मैं अकेला हूं, कोई भी मेरी चिंता नहीं करता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति कहता है, आत्मिक व्यक्ति कहता है परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताओं की चिंता करता है। परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताओं की चिंता करता है, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने, वो कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। और जिन्होंने उसको देखा है, जिन्होंने उसको आत्मा से परख कर देखा है, वो कहता है, प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें शांति देता है, विश्राम देता है। परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताओं की चिंता करता है और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा विश्वास उसी पर है। यह है वो आत्मिक व्यक्ति जो संसार में रहता है और इस प्रकार के विचारों को लेकर इस संसार में जीता है, इस प्रकार के पॉजिटिव विचारों को लेकर वो संसार में जीता है। लेकिन एक वो व्यक्ति होता है जो संसार में प्रभु को नहीं जानता है, वो निगेटिव बातों को लेकर अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत करता है। तीसरी बात कहता है, मैं एक बहुत ही बुरा व्यक्ति हूँ
जो अनाथ होता है, आत्मिक अनाथ जो होता है, वो कहता है मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं और कोई मुझे प्यार नहीं करता है। ऐसी मानसिकता को लेकर हम संसार में जीवन बिताते हैं। ऐसे व्यक्ति जो प्रभु की सामर्थ को आत्मिक रीति से नहीं प्राप्त कर पाए हैं। लेकिन आत्मिक व्यक्ति कहता है मैंने बहुत बुरी बातें की हैं, मैंने बहुत बुरी बातें की हैं, परंतु परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर मुझे प्यार कर, मैंने बुराई तो की थी लेकिन उसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है और वो मुझसे प्यार करता है, मुझे क्षमा किया है और यीशु का मैं प्रेरित हुआ हूँ, मैं उसका चेला बन गया हूँ क्योंकि उसने मुझे आदर्श दिया है और इस आदर्श को लेकर मैं आज प्रभु का चेला बन गया हूँ। यह है एक आत्मिक व्यक्ति की भावनाएं, आत्मिक व्यक्ति के विचार। संसारिक या आत्मिक अनाथ व्यक्ति चौथी बात कहता है मैं स्वयं ही सारी बातों को ठीक कर लूंगा, मैं सब बातों को ठीक कर लूंगा, मुझे किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये वो व्यक्ति कहता है जिसके पास आत्मिक ज्ञान नहीं है, अनाथ है, वो पूरी तरह से उन चीज़ों से अनभिज्ञ है। वो कहता मैं स्वयं ही सारी बातों को ठीक कर लूंगा, मुझे किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति कहता है मुझे परमेश्वर की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है, बिना परमेश्वर की सहायता के मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सब कुछ सीख लूंगा जो मैं उससे सीख सकता हूं, मैं परमेश्वर से सब कुछ सीख लूंगा, उसकी सहायता मुझे मिलेगी और वो मुझे क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, वो मुझे आगे बढ़ाएगा। और आखिरी बात कहता है अनाथ व्यक्ति, आत्मिकता में कमजोर व्यक्ति कहता है जो कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा है वह मैं स्वयं ही किया है, जो कुछ अच्छा है वो मैंने किया है और जो कुछ बुरा है वो किसने किया, परमेश्वर ने किया है। ऐसा नहीं है, ऐसे विचार मैंने अपना जीवन स्वयं बनाया है। ये संसारिक व्यक्ति, एक आत्मिक अनाथ व्यक्ति इस बात की को बोलता है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति होगा, जो संसार में तो है लेकिन आत्मिकता में प्रौढ़ हो गया है, बढ़ता जा रहा है, वो कहता है जो कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा है वो मुझे मेरे अतुल्य पिता से मिला है, उस परमेश्वर पिता से मिला है। आज जो कुछ अच्छाई मेरे अंदर है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो मेरे बुरे के साथ साथ मुझ में पाई जाने वाली गलत बातों के बाद भी मुझ में कार्य करता है। गलतियां भी हो सकती है, कमियां भी हो सकती है, उसके बावजूद भी वो मुझसे प्यार करता है। प्रियो, आज प्रभु मुझसे और आपसे कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो संसार में जीवन जी रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो आत्मिक व्यक्ति है, इस संसार में जीवन जी रहा है। और मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाए और प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आप सबका बहुत ही आशीष में रहे और परमेश्वर की उत्तम आशीष आपके जीवन पर बनी रहे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए
मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।